भी बात होती है भारत के पड़ोसियों की तो अफगानिस्तान के बिना ये लिस्ट खाली लगती है। हमारे दोनों देशों के कल्चर बहुत अलग है लेकिन इतिहास बहुत इंटरमिंगलिंग है। लेकिन क्या आपको पता है अफगानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है या फिर साम्राज्यों का कब्रिस्तान। वेल अमेरिका, ब्रिटिश एम्पायर और रशिया तीनों ने अफगानिस्तान पर हमला किया है लेकिन किसी ने भी सक्सेसफुली अफगानिस्तान को जीता नहीं है। वेल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफगानिस्तान हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी है और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पता चल रहा है यही है कि रिसेंट ईयर्स में अफगानिस्तान टर्मोइल में रहा है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की हिस्ट्री की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे इवेंट्स थे जिनकी वजह से आज अफगानिस्तान की ऐसी हालत है। तो आपको बस एक काम करना है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी मिस ना करो। आधी जानकारी बिल्कुल जानकारी ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। और हाँ, पहले ही बता दूँ, आज सिर्फ इतिहास के बारे में बात करेंगे, किसी विचारधारा, धर्म, देश, संप्रदाय किसी के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की हिस्ट्री और कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्होंने अफगानिस्तान की हिस्ट्री को बदला। हैविंग सेड दैट, मैं हूं नंदन, आप हैं मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहां से। अब किसी भी जगह की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले वहां की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। ये अफगानिस्तान का मैप देख लीजिए अपने सामने। और अफगानिस्तान के बारे में एक खास बात यह है कि ये एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब कोई भी समुद्र का एक्सेस नहीं है। पड़ोसियों की बात करें तो ईरान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। और अगर आप एलओसी को कंसिडर नहीं करते हैं तो इंडिया का भी थोड़ा बहुत बॉर्डर है। जैसे मैंने बताया कि इस देश को समुद्र का कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर, नदियों का एक वास्ट नेटवर्क है, पहाड़ भी बहुत सारे हैं और एक कुछ फर्टाइल जमीन भी है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की हिस्ट्री बहुत मिलती जुलती है। ये हिस्ट्री करीब करीब उतनी पुरानी जितनी हमारी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डे अफगानिस्तान की या फिर कंटेम्प्रेरी अफगानिस्तान की। इस मॉडर्न डे अफगानिस्तान की कहानी को शुरू करने के लिए हमें आज से करीब 250 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1747 में दुर्रानी एम्पायर की बिगिनिंग होती है। दुरानी एम्पायर को द एस्टैब्लिशर ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान भी कहा जाता है और अहमद शाह दुरानी थे इसके पहले राजा। इस इंसान को आप बिल्कुल अच्छा मत समझना, इसने हिंदुस्तान पर 8 बार हमला किया था। दुरानी एम्पायर 1747 से करीब 1823 तक चला। 1820 आते आते दुरानी एम्पायर का सूर्य अस्त होने लगा था और 1823 में तख्ता पलट किया दोस्त मोहम्मद खान ने और उन्होंने एस्टैब्लिश की बरकज़ाई डायनेस्टी। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट, गिनते रहना कितनी बार तख्ता पलट होता है। तो बरकज़ाई वंश की स्थापना होती है 1823 में और इसी वक्त तक अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था। उस समय ब्रिटिश और रशियंस की बिल्कुल नहीं बनती थी और उनको डर लग रहा था कि रशिया कहीं अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर ले और उसे ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ यूज ना करे। इन शॉर्ट रशियंस के हमले का डर था। इससे पहले कि रशियंस हमला करते, अंग्रेजों ने हमला कर दिया। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। तो ब्रिटिश ने कर दिया अफगानिस्तान पर हमला और दोस्त मोहम्मद खान को बंदी बनाकर हिंदुस्तान ले गए। वापस अफगानिस्तान में दुर्रानियों का राज फिर से एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन दुर्रानीज वर अनपॉपुलर और अफगानिस्तान को ऐसे ही ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स नहीं कहा जाता। बाकी जो ब्रिटिश सेना की टुकड़ी अफगानिस्तान में रुकी थी, अफगानियों ने उसे एम्बुश करके ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, नियरली वाइप आउट कर दिया और इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान को फिर से अफगानिस्तान का राजा बना दिया गया। साल 1878। इन अंग्रेजों को हमसे अच्छा कौन जानता है। 1878 में अंग्रेजों ने फिर से हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। और इस बार भी अंग्रेज जीत तो गए लेकिन अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा नहीं कर पाए। अफगानिस्तान को उन्होंने एक प्रोटेक्टोरेट बनाया। प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये है कि आपके विदेशी मामले जो है अंग्रेज संभालेंगे और अंदरूनी मामले आप ही संभाल लेना। 1919 में फिर से हुई जंग और इस बार हमला किया अफगानियों ने करीब 1,20,000 की फौज के साथ ब्रिटिश इंडिया पर। और इस बार ब्रिटिश जीत तो गए लेकिन अफगानिस्तान या फिर एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला एज अ फ्री कंट्री। आजाद मुल्क के तौर पर अफगानिस्तान को पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाने लगा। जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा था 1926 में ऐसे ही एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का नाम चेंज करके किंगडम ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया और समय शुरू हुआ अफगानिस्तान को मॉडर्नाइज करने का। यह है मोहम्मद जाहिर शाह, अफगानिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन किंग्स और ये अफगानिस्तान के आखिरी राजा भी थे। काफी मॉडर्न आदमी थे अपनी सोच से और अफगानिस्तान को दुनिया से पार पर लाना चाहते थे। लेकिन खुशी इतनी लंबी कहाँ टिकती है भाई। 1973 में किंग मोहम्मद जाहिर शाह के ही कजन भाई दाऊद खान ने एक ब्लडलेस कूट अटैक कर दिया, मतलब तख्ता पलट कर दिया एक बार फिर से और अफगानिस्तान जो एक साम्राज्य था पहले उसको इन्होंने बदल कर एक सिंगल पार्टी रिपब्लिक बना दिया और खुद उसके प्रेसिडेंट बन गए। अब ये तख्ता पलट जरूर हुआ था लेकिन मॉडर्नाइजेशन का काम जो है वो चलता रहा और इस देश को भी काफ़ी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला बिकॉज कोल्ड वॉर के बीच में होते हुए भी अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों इस देश की मदद करते थे। और फिर आया साल 1978 और हुआ एक और तख्ता पलट। कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी शुरू हुआ है, रुको।
हाँ, तो 1978 में हुआ एक और तख्ता पलट, और इस बार ये तख्ता पलट किया कम्युनिस्ट ने। 1978 की एक रात को दाऊद खान और उनके कई सारे फैमिली मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया गया और एस्टैब्लिश हुई एक सोवियत बैक्ड कम्युनिस्ट रिपब्लिक। और ये सरकार ज्यादा पॉपुलर नहीं थी बिकॉज इसने बहुत सारे अजीब अजीब रिफॉर्म्स किए थे। इन्होंने अफगानिस्तान में स्टेट एथीज्म लगा दिया, सेक्युलरिज्म नहीं, एथीज्म, नास्तिकता अफगानिस्तान में। वाह। वेल देखो, कम्युनिस्ट सरकार थी तो अमेरिकन तो पहले से भड़के हुए थे और अब अफगानी लोग भी भड़क गए, और इस बगावत को बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स लड़ रहे थे जिनको ऑन अ होल अफगान मुजाहिदीन कहा जाता था। और पता है, इनको वेपन्स और पैसा अमेरिका और उसके दोस्तों ने सप्लाई किया, और हमारे पड़ोसी भी उसमें शामिल थे। इस बगावत ने जब एक खतरनाक रूप ले लिया तो अपने फ्रेंडली स्टेट को बचाने के लिए सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में कूद गई पूरी सेना के साथ। यहाँ पर हुआ क्या कि 1979 में अब सोवियत यूनियन ने पूरी अपनी आर्मी घुसा दी अफगानिस्तान के अंदर। 1979 से 1989 तक सोवियत यूनियन की आर्मी अफगानिस्तान में थी, और 1989 में जब हार के उन्होंने पुल आउट किया तो उसके अगले 3 साल बाद ही ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी टॉपल हो गई। तो कम्युनिस्ट सरकार जाने के बाद 1992 में एस्टैब्लिश हुई द इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, जिसको रिप्लेस कर दिया गया दोबारा से बाय इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, बेसिकली तालिबान रूल। अब देखो, तालिबान गवर्नमेंट और अमेरिका के बीच बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल डिफरेंसेस थे जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, एक दूसरे की इन दोनों से नहीं बनती थी, और 9/11 अटैक्स के बाद ये सब्र का बांध टूट गया और 2001 में अमेरिका ने भी हमला कर दिया अफगानिस्तान पर। पहले अमेरिका और नॉर्दर्न अलायंस ने यहाँ पर लड़ाई की तालिबान गवर्नमेंट के साथ, और 2004 में इन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट की अफगानिस्तान में, जिसका नाम पड़ा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अब ये रिपब्लिक का नाम आप सब जानते होंगे, रिसेंटली ही खत्म हुई, और इसने बहुत कोशिश की एक वॉर टॉन अफगानिस्तान को दोबारा से एक स्टेबल अफगानिस्तान बनाने की। अब देखिए, इंडिया और पूरी दुनिया ने इस देश की हेल्प की थी ताकि ये वापस अफगानिस्तान को एक स्टेबल जगह पर ला पाए, और बोले तो इंडिया ने भी $3 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिका ने भी फाइनली अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए हैं, और इस पुल आउट की जब प्रोसेस चल ही रहा था तभी बोले तो सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर तालिबान ने रिकैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को। एंड एज ऑफ 17 अगस्त 2021 द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इज बैक इन पावर, एंड जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान थी वो एग्जाइल में जा चुकी है। अच्छा, आपने काउंट किया कितनी बार तख्ता पलट हुआ अफगानिस्तान में और कितने सालों के बीच बीच हुआ? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वेल, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब एक देश स्टेबल हो जाता है एक रीजन में तो आसपास के देशों को भी स्टेबल कर देता है। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। दिस वाज इट, मैं था नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय।